वेलकम दोस्तों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2020 जो 28 जनवरी को होने वाला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उर्दू के ताल्लुक़ से मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, ताकि आप अगर बिहार स्टेट उर्दू के परीक्षार्थी हैं तो आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगर आप पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां के ज़रिए आप जाकर उन तमाम वीडियोस को देख लीजिए। आपको बिहार स्टेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उन वीडियोस से। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1, इनमें से इसमें मुकब्बर कौन है? आपके ऑप्शंस इसमें मुसग़्ग़र इसमें मुकब्बर के ताल्लुक़ से प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने उसको डिटेल से बताया है। प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए, वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से इसमें मुकब्बर कौन सा है? आपके ऑप्शंस अलिफ में संदूक, और बा में ढोलक, और जिम में शाहकार, और दाल में मदरसा। दोस्तों, इस वीडियो को रोक करके भी आप आंसर दे सकते हैं, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी और आपने कितने सही जवाब दिए। तो 2 सेकंड के लिए मैं रुक के इसका जवाब दे रहा हूँ। सवाल नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है शाहकार। मैंने डिटेल से इसको एग्जांपल और डेफिनेशन के साथ प्रीवियस वीडियो में बताया है, वहाँ जाके आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 2, पूछना से इसमें मुश्तक क्या होगा? आपके ऑप्शंस अलिफ में पूछाई, बा में पूछाहट, और जीम में पूछ, और दाल में पूछो। तो सवाल नंबर 2 में पूछना से इसमें मुश्तक पूछ रहा है। इसमें जैसा कि मैंने बताया इससे पहले वीडियो में अपने कि इसमें की 3 किस्में हैं उमूमन। इसमें मस्दर, मुश्तक, जामिद। तो मुश्तक जो होता है ये आपके मस्दर से निकलता है, और मस्दर से निकलने के बाद ये फ़ेल के शक्ल में इस्तेमाल होता है, फ़ाइल मफ़ूल की शक्ल में ये इस्तेमाल होता है। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका है पूछ, यानी जीम इसका सही जवाब है। ये इसमें मुश्तक यहाँ पूछ जो है ये एक तरह आपका इम्परेटिव सेंटेंस कह सकते हैं कि फ़ेले अम्र या जुमले हुक्मिया के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, जुनूब की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों, ये पूछ रहा है डायरेक्शन के ताल्लुक़ से क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन के हवाले से मैं एक थोड़ा सा फ़िक्र बता दे रहा हूँ कैसे होता है। अगर आपको डायरेक्शन पता होगा तो इसको बोलते हैं शुमाल, इसको बोलते हैं जुनूब, इसको बोलते हैं मशरिक़, और इसको बोलेंगे आपका मग़रिब। अगर ये शुमाल के बारे में आपसे पूछ रहा है तो इसका डायरेक्शन जो ये एक दूसरे के जो अगेंस्ट है, ये इसका अपोजिट होगा। तो अगर यहाँ पे जुनूब के बारे में पूछ रहा है तो इसका अपोजिट जो है शुमाल होगा। तो इससे हम देखते हैं कि शुमाल का ऑप्शन इसमें है कि नहीं। तो आपके ऑप्शंस में है शुमाल, मशरिक़, मग़रिब, ग़ुरूब। तो जुनूब की जो ज़िद होगी वो आपका होगा शुमाल। तो अलिफ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, इल्म का मुतरादिफ क्या होगा? आपके ऑप्शंस अलिफ में दानिश, बा दानिशमंद, जीम अक़ल, और दाल अक़लमंद। तो इल्म का मुतरादिफ होगा वो आपका होगा दानिश। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा दानिश। दानिशमंद, अक़लमंद ये मुतरादिफ नहीं होगा। ये एक तरह का इल्म से मुतालिक तो है, लेकिन एज़ इट इज़ अगर मुतरादिफ देखते हैं हम तो वो आपका दानिश ही होगा, इल्म का मुतरादिफ सिनोनिम्स। सवाल नंबर 5 देखते हैं, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? तो सबसे पहले हम इसमें आला को समझते हैं कि इसमें आला कहते किसे हैं। इसमें आला किसे कहते हैं? तो इसमें आला कहते हैं कि जिस चीज़ से जिससे किसी चीज़ को अंजाम दिया जाए, यानी जिस चीज़ से कोई काम किया जाए। जिस तरह मोबाइल है, मोबाइल से क्या काम करते हैं हम? बात करते हैं। या मोबाइल से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये सीखने का अमल आप कैसे अंजाम दे रहे हैं? तो मोबाइल के ज़रिए। तो ये मोबाइल एक तरह का आपका आला हो गया। तो जिससे कोई काम अंजाम दिया जाए उसे हम कहते हैं इसमें आला। ये आप तारीफ़ समझ लिए। अब देखते हैं
इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अलिफ में आपका है औज़ार, बा में आवाज़ और जीम में काटना और दाल में दौड़ना। तो जिससे कोई काम अंजाम दिया जाए वो है, तो ये आपका काटना, दौड़ना, ये एक तरह का आपका फेल है। लेकिन औज़ार ये एक तरह का टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपका जो अलिफ है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अलिफ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का अलिफ सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 6, ख़बर की जमा क्या होगी? करा कि लफ्ज़ ख़बर है उसकी जमा क्या होगी, यानी प्लूरल बहुवचन क्या होगा? अलिफ में ख़बरों, बा ख़बरें, जीम अखबार, दाल अखबारात। तो दोस्तों ये ख़बर की जो जमा होगी वो आपका होगा ये अखबार, यानी जीम इसका राइट ऑप्शन होगा। तो जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये यहीं से लिया गया है, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया की ख़बरें होती हैं, पूरी दुनिया की बातें उसमें कही जाती है। इसी वजह से उसको ख़बर की जमा अखबार कहा गया, और ये उर्दू ही से माखूज़ है, उर्दू ही से लिया गया है उसको। तो ख़बर की जमा अखबार हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, किस लफ्ज़ का माना बिच्छू होता है? यानी मज़कूरा कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसमें एक लफ्ज़ का माना बिच्छू होगा। वो लफ्ज़ कौन सा है? अलिफ में अक़रब, बा में अक़रब, जीम में क़ुर्ब, दाल में मक़रब। तो चूँकि अगर आपको एज़ इट इज़ इसका माना मालूम होगा तभी बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बता पाएंगे। देखिए ये आपके उर्दू के क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे सवाल कहाँ से पूछ रहा है? ये अरबी से पूछ रहा है। अक़रब चूँकि ये अरबी में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी उर्दू और अरबी एक तरह का इसका थोड़ा सा आपस में एक रिश्ता होता है, तो माना पूछ ही लिए जाते हैं। अरबी के क़वायद, उर्दू के क़वायद एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ पूछ लिया, यहाँ पूछ रहा आपका उर्दू में, लेकिन यह है अरबी का लफ्ज़। तो अगर आपको पता है तो आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको दुश्वारी होगी। यहाँ आप इसका सही जवाब ज़हन नशीन कर लीजिए। तो लफ्ज़ अक़रब ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने बिच्छू के होते हैं। अक़रब ये जो है ऑप्शन ए, ये करीब के माने में है, ये क़ुर्ब के माने में है, और ये कोई मीनिंग नहीं। तो बा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8, पेट पर लात मारना। ये एक तरह का मुहावरा आ गया कि पेट पर लात मारना। इस मुहावरे का माना बताएं। बोला जाता है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है कि किसी के पेट पर लात मत मारो। तो अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए इसका जवाब देना चाहेंगे तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस में। अलिफ में बेकसूर को मारना, बा में रोज़ी छीनना, और जीम में ज़बरदस्ती करना, दाल में क़ैद करना। तो होता है ना, अरे यार इस इंसान को क्यों मार रहे हो, इस इंसान के पेट पे लात मत मारो, रहने दो, जाने दो, गरीब है। तो गोया कि अगर वो इंसान कोई काम कर रहा है तो उसके उस काम को छीन लेना, या इस तरह कोई मंसूबा बनाना कि उसकी रोज़ी रोटी छीन जाए, तो उसके लिए बोला जाता है कि पेट पर लात मारना। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बा, यानी रोज़ी छीनना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9, अल्पसंख्यक का उर्दू तर्जमा क्या होगा? ये आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे भी वर्ड्स आपको आ जाएंगे कि अंग्रेज़ी के वर्ड्स हों उसका उर्दू पूछ लिया जाएगा, या फिर हिंदी के वर्ड्स हों उसका फिर उर्दू पूछ लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि अल्पसंख्यक का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस अलिफ में है अक्सरियत, बा में अदनियत, जीम में अक़लियत, दाल इनमें से कोई नहीं। तो चूँकि अल्पसंख्यक अगर आप हिंदी में समझ रहे हैं, उर्दू में नहीं समझ रहे हैं तो दुश्वारी है, और अगर उर्दू में समझ रहे हैं और हिंदी में आप नहीं समझ रहे हैं तो भी आपके लिए दुश्वारी है। तो यहाँ आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि अल्पसंख्यक का इस्तेमाल एक तरह का माइनॉरिटी के लिए होता है, जिसको हम अक़लियत कहते हैं। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा जीम, अक़लियत। अक्सरियत मेजॉरिटी में होता है, लेकिन अल्पसंख्यक ये आपका माइनॉरिटी में होता है। तो अक़लियत ये सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9 का जीम सही ऑप्शन है।
10 नंबर देखते हैं सवाल नंबर अमूल्य। सवाल नंबर 10 देखते हैं, अमूल्य का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? आपके ऑप्शंस, अलिफ कीमती, बा बेशकीमत, जीम नायाब, दाल सभी। तो चूँकि एज़ इट इज़ इसका माना बताना है, देखा जाए तो ये सब में एक अहमियत का माना रखता है, कीमती, नायाब और ये सभी बेशकीमत। लेकिन एज़ इट इज़ इसका अगर हम तर्जुमा देखते हैं तो सवाल नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा बेशकीमत, अनमोल। तो ये आपका बार राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज इसी पे इक्तफा करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बिहार स्टेट के ताल्लुक़ से या उर्दू से रिलेटेड मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।